अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है, स्वागतम है आपका अपने ही चैनल एमन एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए सीटेट अगस्त 2023 में जो पेपर पूछा गया था वही प्रीवियस पेपर लेकर के आया हूं। अगर आप लोग बेहतर से बेहतर तरीका तैयारी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके उर्दू में 30 के 30 नंबर आ जाए, तो आप हमारे चैनल से जुड़िए और हम आपको बेहतर से बेहतर तैयारी कराएंगे ताकि आपका कोई प्रश्न न छूटे। और एक एक प्रश्न का हिंदी और चिंदी करते हुए चलेंगे। तो हम अपने प्रश्न पर चलेंगे मेरे दोस्तों। चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं। क्या पूछा है पहला सवाल? सीटेट अगस्त 2023 में 91 उम्मीदवार मंदरजा झेल हिस्सों के सवालों के जवाब तभी देंगे अगर उन्होंने जबान वन का ऑप्शन उर्दू चुना हो। आप जबान वन चुने हो या जबान टू, अगर दोनों में वो उर्दू आपने जबान टू भी रखा है या जबान वन भी रखा है, दोनों के लिए ये क्लासेस बहुत ही अहम साबित होने वाली है। इसलिए जो है आप लोग क्लास से जुड़े रहिएगा। चलिए हम आज के पहले सवाल पर चलते हैं। 91 सवाल क्या है? उस्ताद सिक्स छठी जमात के तलबा को सिक्स सिक्स स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को फिल्म में दिखाता है। क्या करता है? फिल्म में दिखाता है जिसमें कैप्शन लगे होते हैं। क्या होते हैं? कैप्शन लगे होते हैं। ये फिल्म निसाबी किताबों के एक सबक पर मबनी है। यानी ये जो फिल्म दिखाई जा रही है कोई एक हमारे क्लास के बुक के किसी एक लेसन पर मबनी है। तो कैप्शन के साथ फिल्म हौसला अफजाई करती है। क्या चीज की हौसला अफजाई करते हैं? तो नंबर एक देखेंगे ऑप्शन, सुनने की हिकमत अमलियों इन्हेमाक से देखने और तलबा को जबान के मुस्नद मवाद के बरतने की तरगीब। नंबर दो ऑप्शन देखें, इन्हेमाक से देखने और सुनने की। नंबर तीन देखेंगे, और मजीद फिल्में देखने में तलबा की दिलचस्पी की। नंबर चार ऑप्शन देखेंगे, जबानी इशारों के जरिए सुनने के हिकमत अमलियों किरदारों की तहसीन और तबसरा लिखने की। देखिए चारों ऑप्शन लगता है कि जो है एकदम सही है और सटीक है। और हमें कौन सा ऑप्शन इसमें से मेरे दोस्तों चुनना है कि यानी कि एक होता है गुड बेटर बेस्ट है। तो हमको जब सब लग रहा है, गुड भी लग रहा है बेटर भी लग रहा है, तो हमें देखेंगे इन चारों ऑप्शनों में सबसे बेस्ट कौन है। तो सबसे बेस्ट है सवाल नंबर ऑप्शन वन सही हो जाएगा। क्यों? कि जब हम कोई फिल्में देखते हैं, सुनने की हिकमत अमली, उसमें तो सुनने को बहुत सारी चीजें मिलती है। तो एक एक्टिविटी ये हो गई। अगर हम जबान पढ़ रहे हैं तो जबान से रिलेटेड सुनना, बोलना, देखना तीनों चीज शामिल हो जाता है। उसी तरह इन्हेमाक से, क्योंकि मूवी देखते हैं तो हम ऐसे ही नहीं देखते हैं, एकदम गौर से देखते हैं। तो इन्हेमाक से देखने, तलबा को जबान के मुस्तनद मवाद के बरतने की, और जो है जबान जो जो जुमले और अल्फाज चुन करके लाए जाते हैं फिल्मों में, तो वो मुस्तनद और मवाद के बरतने की तरगीब की इन्हेमाक से देखने की। तो ये जो है मवाद के बरतने की तरगीब। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा मेरे दोस्तों? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर वन, ऑप्शन नंबर वन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 92 पर देखेंगे मेरे दोस्तों। दावा नमन देखें, दावा अलिफ, एक बच्चा अवाइली उम्र में इसमें से ज्यादा फेल इस्तेमाल करता है। इसमें तो जानते हैं किसी भी चीज के नाम को इसमें कहते हैं फेल, किसी भी काम के करने को फेल कहते हैं। तो वही है कि इसमें से ज्यादा बच्चे फेल इस्तेमाल करते हैं। बच्चों को नाम याद नहीं रहते, लेकिन खाना, सोना, बैठना, खेलना ये सब बोल सकता है आसानी से। तो इसमें से ज्यादा जब बच्चा फेल इस्तेमाल करता है और कवायद के उसूलों को नजरअंदाज करता है, क्या करता है? कवायद के उसूलों को नजरअंदाज करता है। तो दावा अलिफ ये सही है। दावा अलिफ क्या हो गया? सही हो गया। दलील देखेंगे बा, कि इनके अल्फाज के जखीरे में कमी होती है। इनके बच्चों के अल्फाज के जखीरे में कमी होती है कि नहीं? आप लोग भी तो जानते होंगे कि बच्चों के पास इतने शब्द नहीं होते जो अपने एहसासात को वो आपके सामने बयान कर सके। तो यकीनन बच्चों के अल्फाज में जखीरे की कमी होती है। आपके तरह उनके पास जखीरों का भंडार नहीं होता, अल्फाज के जखीरों का भंडार। तो चलिए, तो ये भी सही है। तो पता चला दावा भी सही है, दावा भी सही है और दलील भी सही है, दोनों सही है। तो आप ऑप्शन में देखेंगे और ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर वन देखें, मौजू तरीन जवाब का इंतखाब करें, जो सही जवाब लगे आपको उसके अंदर। अलिफ सही है, ठीक है, अलिफ सही है। बा गलत है, लेकिन ये बा गलत नहीं है तो इसलिए ये ऑप्शन कट जाएगा, ठीक है। उसी तरह देखेंगे अलिफ और बा सही है, अलिफ और बा, अलिफ की सही तवजी नहीं है लेकिन बा अलिफ की सही है, ये ऑप्शन भी कट जाएगा क्योंकि दोनों सही है और दोनों एक दूसरे की सही तवजी है।
अलिफ गलत है और बा सही है, अलिफ गलत है और बा सही है, नहीं ये अलिफ गलत नहीं है, तो ये भी ऑप्शन पता चला। जब तीनों ऑप्शन कट जाएगा तो राइट आंसर आपका ये एकदम ठीक है कि अलिफ और बा सही है और बा अलिफ की सही तौज़ीह है। तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए हम देखेंगे 93, क्वेश्चन नंबर 93 पर चलेंगे। एक बच्चा अपने जबान के क्लासरूम के तजर्बात को अपनी वालदा से साझा करता है, यानी कोई स्टूडेंट अपने क्लास से आया और अपनी माँ से बता रहा है और कहता है कि बाज औकात हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। सुना रहा है कि हम अपनी आंखें क्लासरूम में बंद कर लिए और वो उस्ताद अपने अपने बस्तों से अपने अपने बैग से एक सामान निकालने के लिए कहता है और फिर हम उसकी तफसील बताने की कोशिश करते हैं। कोई सामान निकाल करके हम उसका डिटेल से बताने की कोशिश करते हैं। ये सीखने का वाकई एक बेहतरीन तरीका है। ये सीखने का एक वाकई बेहतरीन तरीका है। ये तबसरा बच्चों की आमोजिशी तरजीहात को जाहिर करता है कि बच्चे की तरजीहात को निशान जद कीजिए। बच्चे की क्या किस तरजीहात को ये तरीका निशान जद करता है, उसको जो है निशान जद कीजिए। तो क्या देखिए, जब मैं हरकत करता हूं तो जबान को सही से याद कर लेता हूं, ऑप्शन नंबर 1। जब मैं सुनता हूं तो जबान को सही से याद कर लेता हूं, ऑप्शन नंबर 2। नंबर 3, जब मैं नकल करता हूं तो जबान को सही से याद कर लेता हूं और जब मैं देखता हूं तो जबान को सही से याद कर लेता हूं। किस चीज में बच्चे जो है जबान को सही से याद कर लेते हैं, ये इसमें सही आप क्या लग रहा है कि ये चारों ऑप्शन ठीक हो सकता है? देख करके भी बच्चे सुन करके भी याद कर लेता है, नकल करके भी याद करता है, देख करके भी याद करता है, हरकत करके भी याद करता है। तो ये जो है दे सुन करके ये कट हो जाएगा आपको। अब बताऊंगा मैं क्यों कट होगा। नकल करके ये भी कट हो जाएगा आपको और जो है देख करके ये भी कट हो जाएगा। और जब मैं हरकत करता हूं तो जबान को सही से, तो पता चला राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब क्यों ऑप्शन नंबर 1 सही है कि तो मैं बताता चलूं आपको। जहां सुनता है वहां सिर्फ सुनना होता है और जहां नकल करता है बच्चा वहां सिर्फ नकल करना होता है और जहां देखता है वहां सिर्फ देखना होता है। लेकिन जहां बच्चा हरकत करता है, हरकत का मतलब एक्टिविटी करता है, वहां वो सुनता भी है और नकल भी करता है और वहां देखता भी है। इनमें तीनों चीज आ गया तो ऑप्शन मैं हमेशा बोलता हूं गुड बेटर बेस्ट है। तो हमें तीनों में कौन सा चुनना है, बेस्ट को चुनना है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका बेस्ट है। क्योंकि अगर आप बच्चे को ताजमहल पढ़ा रहे हैं या आप बच्चे को जो है लाल किला पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को पढ़ाएंगे तो वो उसको इतनी याद नहीं होगी। अगर बच्चों को वहां घुमा दिए, वो शहर दिखा दिए, लाल किला ताजमहल, और उसके बाद बच्चों को पढ़ाइए तो बच्चे के जहन में वहां पर जो उन्होंने एक्टिविटी की और जो वहां पर वो टहले घूमे फिरे वो सारा सिचुएशन उनके दिमाग में बैठ जाएगा। तो वो हरकत करके बच्चे क्या करते हैं, ज्यादा सही से याद कर लेते हैं। तो चलिए ऑप्शन नंबर 3 सही है, 93 देख ली। चलिए हम 94 पर चलते हैं। इस मिसाल को पढ़िए। जो तलबा मिसाल से के लिए करते हैं और हिकमत अमली मुंतखब करते हैं। इस मिसाल को पढ़िए, जो तलबा मिसाल से मुताबिकत के लिए करते हैं और हिकमत अमली मुंतखब करते हैं। सही से आप लोग पहले हमसे पहले कमेंट बॉक्स में जवाब देने की कोशिश कीजिएगा ताकि आप भी हमारे साथ साथ जो है जांच लें कि आप कितने नंबर जो है प्राप्त कर पा रहे हैं। अगर मुझे किसी तलबा का अगर मुझे किसी का मतलब माना मालूम नहीं तो मैं उस पर गौर करता हूं, तो चलिए देखिए इसका ऑप्शन देखेंगे। हवाला जाती मवाद से रुजू, मश्क के लिए मौके का इस्तेमाल, जहन के तजब्जुब की कैफियत, तरतीब व तंजीम पर तवज्जो। तरतीब व तमज्जुद, यहाँ क्या सवाल में है कि जो तलबा मिसाल से मुताबिकत के लिए करते हैं, हकमत अमली मुंतखब करते हैं, अगर मुझे किसी का मतलब व माना नहीं मालूम है तो मैं उस पर गौर करता हूँ। क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन? देखिए कि अगर आप सिटेट में कुछ शब्द से कुछ वर्ड से आपको नहीं मालूम थे, उसके लिए हम क्लास लेकर के आ गए। कौन सी क्लास? आपको सिटेट के मुश्किल अल्फाज, वो क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो हम जो है वीडियो डाल चुके हैं एमन एकेडमी पर, वहां जाकर के आप लोग देख सकते हैं कि सीटेट के जितने मुश्किल वर्ड्स से हैं हम उसको एक एक वीडियो में ला रहे हैं ताकि आपको जो है किसी भी पेडागोजी को सॉल्व करने में कोई दिक्कत या परेशानी न हो। तो यही है कि हमको कुछ नहीं मालूम है तो हम क्या करेंगे, हम मश्क के लिए मौके इस्तेमाल करेंगे? नहीं, मश्क के ये ऑप्शन कट जाएगा। जहन की तजब्जुब की कैफियत, ये तो होगा ही नहीं।
तो ये भी कट जाएगा। तरतीब व तंजीम पर तवज्जो, ये भी कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमें जब सीटेट की तैयारी अच्छी नहीं है तो हम क्या करेंगे, अच्छे क्लासेस की जुस्तजू करेंगे, अच्छी क्लासेस देखेंगे जहां हमें एक एक लाइन को समझा कर खोल करके और एक एक मफाहिम को बताया जाता है। हम ऐसे तो हवाला जाती मवाद से रुजू करेंगे जहां से अच्छे अच्छे कंटेंट मिलते हैं, अच्छे अच्छे मवाद मिलते हैं। तो 94 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा मेरे दोस्तों, हवाला जाती मवाद से रुजू। चलिए हम 95 पर देखेंगे, तशखीसी जांच का इस्तेमाल किसके अंदाजे कद्र के लिए होता है। 95, आमोजगारों की मतन के अहम निकात की तलखीस की सलाहियत की। नंबर 2, आमोजगारों की जबान की अपनी गलतियों को पहचानने की। नंबर 3, हुसूलियाबी के मुताबिक आमोजगारों की दर्जाबंदी की। नंबर 3, नंबर 4 जो है जबान में आमोजगारों के मजबूत और कमजोर पहलुओं की। तो इसका 95 का क्या देखेंगे हम कि कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तशखीसी जांच, तशखीसी जांच क्या है, जैसे हम एक एक बच्चे से अलग अलग टेस्ट ले रहे हैं, इसी को क्या कहा जाता है, तशखीसी जांच। समझ गए ना? ये इसका मीनिंग समझ गए तो अब हम सही ऑप्शन पर पहुंच जाएंगे। पता चला तशखीसी जांच आपसे पूछ लिया जाता है, आपकी उर्दू तो अच्छी है लेकिन उतनी भी अच्छी नहीं है, तो इसलिए जो है हम सही ऑप्शन पर अंदाजे कदर, अंदाजे कदर यानी वही हम जो टेस्ट लिए उसका रिजल्ट क्या है, वही है अंदाजे कदर है। तो मेरे दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या होगा आप देखेंगे। आमोजगारों के मतन की अहम निकात की तखलीस की सलाहियत, आपको जो है ना तखलीस पूछ लिया, मतन पूछ लिया, ये सब आमोजगार पूछ लिया, ये सारे वर्ड्स जो है हम पिछले वीडियो में लाए हैं, उसको देख लीजिएगा आप लोग। आमोजगार मतन तो नहीं होगा, कंटेंट है कि अहम निकात की तलखीस, ये इसका मतलब नहीं है, ये हम बच्चों से इसकी तवक्को नहीं करते। आमोजगारों की जबान की अपनी गलतियों को पहचानने की सलाहियत, ये भी स्टूडेंट जो है, हम टेस्ट लेते हैं तो स्टूडेंट इसके लिए देते हैं, नहीं देते, ये भी गलत हो गया, ये भी कट गया, पता चला ये भी कट गया। उसूलियाबी के मुताबिक आमोजगारों की दर्जाबंदी, ये दर्जाबंदी तो हम करते हैं मगर इसके लिए नहीं करना चाहिए। तो जबान में आमोजगारों के मजबूत और कमजोर पहलू हैं, हाँ, कि हम किसी बच्चे का उर्दू का हम कह के इमला लिख के लेके आओ और इमला का हम 4-5 वर्ड इमला लिखा दिए उसको, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, उसकी तशखीसी जो जांच कर रहे हैं अलग अलग बच्चों की, हम उसको देख रहे हैं कि वो जबान पर उसको कितना कंट्रोल है, कितना सही लिखता है और कितना गलत लिखता है। तो राइट आंसर ऑप्शन कौन सा, 95 का कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 95 का 4 हो जाएगा। चलिए इतनी बातें हम समझ गए। अब 94, अब 96 पर चलेंगे हम, 96 पर। देखिए, महारती जांच में हमेशा अंदाजा कद्र होता है, महारती जांच में क्या होता है, हमेशा अंदाजा कद्र होता है। आमोजगारों की जबान की सतह पर पहुंचने का, तलबा को पढ़ाई गई जबान का, कसीर हिस्सी आमोजिशी तजर्बात का, आम बातचीत की जबान का। तो 90 महारती जांच में हमेशा, यानी अभी हम बोले वहां टेस्ट जांच, वही टेस्ट महारती स्किल, स्किल जिसे कहते हैं, स्किल जांच में हमेशा अंदाजा कदर नतीजा जो निकालना होता है, किस लिए निकालना होता है, उसका रिजल्ट किस लिए होता है। तो आमोजगारों की जबान पर सौदा पहुंचने का, तलबा को पढ़ाई गई जबान का, कसीर हिस्सी आमोजिशी आम बातचीत का, तो ये भी कट जाएगा, आम बातचीत का भी कट जाएगा, कसीर हिस्सी आमोजिशी तजर्बात का ये भी कट जाएगा, तलबा को पढ़ाई गई जबान का ये भी कट जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आमोजगारों के जबान की सतह पर पहुंचने का। कि यानी हम कभी भी टेस्ट लेते हैं किसी बच्चे को उर्दू का या जबान जानने का, तो हम उसमें ये देखते हैं मेरे दोस्तों कि जो है बच्चे जबान कहाँ तक सीख पाए हैं। पता चला एक क्लास की हम बुक दिए पढ़ने के लिए, अगर वो पढ़ लिया तो क्या करते हैं, दूसरे क्लास की बुक देते हैं कि ये देखता, ये वो पढ़ लिया तो हम तीसरे क्लास की देते हैं। तो यही है कि वो बच्चा जबान के किस सतह पर पहुंचा है। तो महारती जांच हमेशा इसी के लिए अंदाजे कदर होता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा इसका। चलिए 97 पर हम देखेंगे, उस्ताद आमोजगारों को मुख्तलिफ ग्रुप में तकसीम करता है, क्या करता है, मुख्तलिफ ग्रुप में तकसीम करता है, और हाथी के बारे में कहानी पढ़ने से पहले उसके बारे में आपस में सवालों जवाब करने के लिए कहता है। क्या कह रहा है उस्ताद कि जो है स्टूडेंट को मुख्तलिफ ग्रुप में बांट दिया और जो है कहा हाथी के बारे में कहानी पढ़ने के लिए कहा, फिर आपस में क्या कहा, उसके बारे में सवाल जवाब करने के लिए। उस्ताद का क्या मकसद है, इस इन चीजों से उस्ताद क्या कहना चाहता है। मौजू में दिलचस्पी पैदा करना, हमजोलियों का फीडबैक फराहम करना, तबसरा लिखना, उनकी याददाश्त की जांच। याददाश्त की जांच तो नहीं होगी, तबसरा लिखना भी नहीं होगा,
हम जोलियों का फीडबैक भी नहीं होगा। तो राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। हम यानी मौजू में ये सारी चीजें करके, ये कहानी सुनाओ यानी कहानी पढ़ो और उस तरह कहानी बताओ और कहानी के बारे में डिस्कस करो, ये सारी चीजें किसे यानी उस मौजू से बार बार देखेंगे कि आप जो है, जो आपका भाषे भाषे के जो सब्जेक्ट होता है उसमें अक्सर कहानी बयान की जाती है। क्यों मेरे दोस्तों, इसलिए कि उसमें दिलचस्पी पैदा हो लोगों को, इसलिए बार बार उसमें कहानी को लाया जाता है। चलिए हम ऑप्शन नंबर, ये जो है क्वेश्चन नंबर, हम चलेंगे 98 पर, क्वेश्चन नंबर 98 पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 98 पे देखेंगे, जबान के क्लासरूम में एक तालिब इल्म पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है। क्या कर रहा है, एक क्लास में पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है। डिस्टर्ब करने वाले इस तालिब इल्म से आप कैसे निपटेंगे, आप कैसे निपटेंगे इस तालिब इल्म से। ऑप्शन 1 है, पहले तलबा से उसकी मुआविनत के बारे में करेंगे, पहले तलबा से उसकी मुआवनत के बारे में करेंगे। नंबर 2, संजीदा मतानत से मुखातब होंगे, संजीदा तलबा से। क्या है कि अगर आप जो है, जो बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है सिर्फ है उसी से आप जो है उसको छोड़ करके संजीदा तलबा से मुखातब होंगे, ये बताइए इसका ऑप्शन ये सही हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, हमको सारे बच्चों को लेकर के चलना है। ऐसा नहीं है जो बच्चा शरारती है उसको छोड़ दिए और जो बच्चा एकदम शरीफ है उसी को लेकर के बैठे। तो क्लास टीचर की मेरे दोस्तों ये अलामत नहीं होती। अगर जो है कोई शरारती तलबा है उसको हम भगा देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो उसके जो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो ये जो है ये तो कट ही गया। उसके बाद इसको देखेंगे, उसकी मुआविनत के लिए वालिदैन पर मुनहसिर होंगे। अब यानी कोई शरारत करा तो फोन उठाए और उसके वालिदैन को फोन कर दिया, ऐसा भी तो नहीं कर सकते ना। उसी तरह तालिब इल्म के रवैये के बारे में स्कूल की मुंतजमा और जिम्मेदार, हर बात पे आप प्रिंसिपल को फोन करेंगे या कहेंगे जा करके, ये भी नहीं हो सकता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले तलबा से उसकी मुआविनत के बारे में बात करेंगे कि आखिर तुम बच्चे ये डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो मेरे बेटे, तुम क्लास में इस तरह की शरारतें क्यों कर रहे हो, उसको समझाने की कोशिश करें, प्रयास करेंगे, उसके अंदर सुधार आ जाएगा। चलिए 98 देख लिए, 99 देखेंगे। जब किसी तलबा जब तलबा किसी मौजू पर इज्तिमाई गौर खोज करें और अपना मसौदा तैयार करें, उसको एडिट करें, उस पर नजर षानी करें, इस अमल से किस महारत का इजहार होता है, पढ़ने का, बोलने का, लिखने की महारत का, सुनने की। क्योंकि बच्चा क्या कर रहा है, मसौदा तैयार कर रहा है, तो ये कैसे क्या होगा, लिख करके क्या होगा, और फिर उसको क्या कर रहा है, एडिट कर रहा है, ये किस कैसे क्या होगा, लिख के क्या होगा, उसमें तसहीह कर रहा, काट रहा, कुछ लिख रहा, फिर उस पर नजर षानी कर रहा। तो ये सारी चीजें किसके लिए हो गई, लिखने की महारत का हो गया। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, लिखने की। चलिए अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं, आप चाहते हैं कि हम इस तरह की क्लासेस आपके लिए लाते रहे मेरे दोस्तों, तो आप जो है कम से कम लाइक तो करते जाइए, ताकि जो है हमें भी एनर्जी मिले, हम आपके लिए ऐसी क्लासेस लाते रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 पे आ गए हम, दावा है, दावा देखेंगे और दलील देखेंगे। इससे पहले एक विध, इब्तदाई सतह पर पढ़ने और लिखने की महारतें तनकीदी सोच में मुआविन होती है। तनकीदी सोच पढ़ने और लिखने की ज़ेली महारत है। देखिए ये तो सही है, क्या, क्यों सही है कि इब्तदाई सतह पर यानी जो बेसिक बच्चे हैं, जो कम क्लास, छोटे क्लास पर है, और लिखने की महारतें तनकीदी सोच में मुआविन होती है। यानी कि कभी कुछ ए लिखा और उसको गलत कर दिया तो फिर काट करके फिर ए लिख रहा है, तो ये क्या है उसमें। और उसी तरह तनकीदी सोच में पढ़ने लिखने की, ये क्या हो गया कि यानी तनकीद हम उसको क्या कहते हैं, किसी भी चीज की अच्छाई और उसकी खामी और उसकी कमी कोताही को उजागर करना और उसको सही करना, उसको दुरुस्त करना। बच्चे को बोल दिया अलिफ से लेकर या तक लिख के लाओ और उसमें गलती होगी तो क्या कहेंगे, फिर से मिटा के लिखो। फिर एक लाइन मिट गया तो फिर से कहेंगे फिर से दोबारा ट्राई करो। फिर अगर उस तरह भी नहीं हुआ तो उनको क्या कहेंगे, हम ऊपर लिख कर दे देंगे और बच्चे उसके नीचे उसको मश्क करके लाएंगे। तो यही तो तनकीद है, लिखने की महारत में ये तनकीदी सोच क्या होती है, मुआविन होती है। तो ये जो है ये आपका दावा क्या हो गया, दावा सही ही हो गया, दावा जो है आपका सही है। लेकिन क्या है, दलील देखेंगे, तनकीदी सोच पढ़ने और लिखने की ज़ेली महारत है। ज़ेली का मतलब है कि यानी कि एकदम अदना दर्जा। ज़ेली का मतलब क्या है, अदना दर्जा नहीं, अदना दर्जा। तो दलील क्या हो गया मेरे दोस्तों, गलत हो जाएगा। तो दावा सही है और दलील गलत है। दर्ज में मुनासिब तरीन जवाब का इंतखाब करेंगे। अलिफ और बा दोनों सही है, लेकिन बा अलिफ की सही तोजी नहीं है, तो दोनों सही नहीं है, तो जब ये पहले ही कट जाएगा। अलिफ और बा दोनों सही है तो ये भी कट जाएगा। अलिफ गलत है और बा सही है, ये भी कट जाएगा। अलिफ गलत है, अलिफ तो सही है, यहाँ अलिफ सही है लेकिन बा गलत है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए, जबान की महारत सबसे बेहतरीन, जबान की महारत
जबान की महारत सबसे बेहतर तौर पर सीखी जा सकती है। जबान की महारतें सबसे बेहतर तौर पर सीखी जाती हैं। जबान की मुश्किल और मैकेनिकी मशकों से। मुश्किल और मैकेनिकी आ गया तो ये कट ही जाएगा। जब उस्ताद एक वक्त में सिर्फ, जहां भी सिर्फ आ गया तो वो भी कट जाएगा ऑप्शन, मेरे दोस्तों याद रखिएगा। और अगर एक मुरबत अंदाज में उन पर अमल किया जाए, एक मुरबत अंदाज में सिर्फ तहरीर जांच का मौका जाए, तो इसका राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए अब देख लिए सवाल नंबर 101, देख लिए 102 पे देखेंगे सवाल नंबर। बयानिया महारतों को बरतने के तरीकों को समझने के बारे में। बयानिया महारतों को बरतने के तरीकों को समझने के बारे में तलबा के अंदाजे कदर के लिए उस्ताद तलबा को से कहना चाहिए कि वह बयानिया महारतों को बरतने के तरीकों को समझने के बारे में तलबा के अंदाजे कदर के लिए उस्ताद को तलबा से कहना चाहिए कि वो हैरत अंगेज वाक़ये को बयान करे। मतन में शामिल अफ़ाल और सिफ़ात को निशानजद करे, कट जाएगा ये। अफ़ाल की तौसीह में हुई गलतियों को दुरुस्त करे, ये भी कट जाएगा। एक कहानी पढ़े और मतन की तफ़हीम से मुतालिक सवालों के जवाब दे, तो ये भी कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? कि बयानिया महारत जानते हुए होंगे, बयानिया महारत किसे कहते हैं मेरे दोस्तों? बयानिया महारत कहते हैं कि यानी हम बोलें और बच्चों को क्लास में बुलवाएं। उसके बहुत सारे बच्चे, जैसे आप लोग भी होंगे, तो कहीं भी बोलने में हेजिटेशन होता है, किसी के सामने बात करने में और कुछ बोलने में, और किस तरह बोलें, क्या बात करें, कैसे बात करें, बहुत सारी हेजिटेशन से होती है। लेकिन इन हेजिटेशन को हम क्लास में बच्चों के कैसे दूर करेंगे? तो कैसे दूर करेंगे? मतन यानी उसको क्या कंटेंट दे देंगे और कहेंगे कि उसके अफ़ाल, उसके फ़ेल और सिफ़त को सही करो, सही होगा? नहीं होगा ना, नहीं होगा। तो फिर अल्फाज की तौसीह, कुछ वर्ड्स दे देंगे और कहेंगे उसको सही और गलत को दुरुस्त करो, तो ये नहीं होगा, नहीं ना होगा। कैसे उससे बयान कैसे सही होगा? एक कहानी पढ़े और मतन की तफ़हीम से मुतालिक सवाल के, ये भी नहीं होगा। तो राइट, हैरत अंगेज वाकयात को बयान करके, क्या ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे दोस्तों? हैरत अंगेज वाकयात को बयान करके, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कैसे? क्योंकि जब बच्चा हैरत अंगेज वाकयात को बयान करेगा, जैसे कह दिए कि तुम्हारे घर में जो हादसा हुआ, तुम्हारे घर में जो एक्सीडेंट हुआ, या तुम्हारे घर में जो कोई वाकया हो उसको सुनाओ, तो वो अपने 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 मादरी भाषा में हो और अपने भाषा में हो, बेहतर से बेहतर बना करके उसको सुनाने की कोशिश करेगा। तो उससे क्या होगा? उनके बयानात सुधरेंगे, उसके बयान क्या होगा, उसके स्टेटमेंटों को थोड़ा सा सुधार पैदा होगा। तो ये समझ गए ना मेरे बच्चों? अगर आप लोगों को क्लासेस अच्छी लग रही है, तो आप चाहते हैं तो लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा। चलिए सवाल नंबर 103 देखेंगे। 7वीं जमात का उस्ताद मुजव्वज़ा किताबों के अलावा दूसरी किताबें भी पढ़ाने में मुआविनत करता है। यानी जो सिलेबस में जो किताब है 7वीं जमात के टीचर, उसके अलावा और भी किताबें पढ़ाने में, यानी उसी से रिलेटेड और कोई किताबें पढ़ने की लोगों को हिदायत देता है, बच्चों को हिदायत देता है, वो इस तरह से फ़रोग़ देता है। गैर मुताला, मुश्तरका मुताला, तौसीई मुताला, रहनुमाई में किया जाने वाला मुताला। कौन सा हो जाएगा? देखो, गैर का मतलब है डीपली स्टडी, सिर्फ बच्चों का मतलब नहीं है डीपली स्टडी का, क्योंकि वो 7वीं जमात के तलबा है ना। डीपली स्टडी तो हम लोग करते हैं ना। मुश्तरका यानी उसके साथ शामिल ये भी नहीं होगा। तो तौसीई मुताला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तौसीई, यानी हम उसके स्टडी को क्या कर रहे हैं मेरे दोस्तों? वुसाअत दे रहे हैं कि इसके अलावा और भी किताबें हैं और भी पढ़ सकते हो। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 104 देखते हैं। प्रिंसिपल जबान के उस्ताद से नए सेशन के लिए निसाबी किताबों और दूसरे माखिज के इंतखाब के लिए कहता। मवाद के इंतखाब के दौरान उनको गैर मुनासिब व मौजू है। क्या है? प्रिंसिपल जबान के उस्ताद को, यानी कोई उर्दू का टीचर है और उनसे प्रिंसिपल क्या कह रहा है? सेशन के लिए निसाबी किताबों और दूसरे माखिज का इंतखाब, माखिज यानी दूसरे और जराए, दूसरे और बुक्स से, दूसरे और स्टडी मटेरियल का इंतखाब कीजिए। मवाद के इंतखाब के दौरान कौन गैर मुनासिब और गैर मौजू है, यानी ये सब जो इंतखाब कर रहा है, और इंतखाब करते वक्त कौन सी चीजों का ध्यान रखा जाए जो क्लास के लिए बेहतर नहीं है, गैर मुनासिब और गैर मौजू है। इन बातों का हमें असर है। किताबों के माखिज का तताबुक, आमोजिश जरूरत और बच्चों को मालूम जबान, तलबा की सती तसव्वुराती पेचीदगी और मवाद की तसव्वुराती पेचीदगी, और क्या हो गया? मवाद की ज़खामत। इन सारी चीजों को हम ध्यान में रख करके क्या इसका जवाब देंगे। तो क्या देखेंगे हम, किन चीजों का जो इसमें गैर मुनासिब मौजू है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? ये आप हमको जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। अगर आप जवाब नहीं दे पाए तो कल हम इसका जवाब आपको देंगे अगले क्लास में। और एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। उस्ताद ने आमोजगारों के जबान की मवाद के इस्तेमाल की निगरानी के लिए एक मेयार तैयार किया। मवाद के इस्तेमाल के लिए दर्ज झेल में से
कौन सा मेयार पैमाना सबसे ज्यादा अहम और मुआविन है? कौन सा? तो इसका मवाद की पेशकश, तैयारी और मश्क, कलाम का काबिल इस्तेमाल होना या अदा करना और तैयार करना, मुशाहिदा मुशाहिदा फीडबैक का सेशन और तहरीरी रिपोर्ट, चेक लिस्ट, मफरूजात और आमोजिशी महासले। तो इनमें भी हम सवाल नंबर 104 और 105 के जवाबात आप पर छोड़ते हैं। इसके जवाब आप देंगे और हम फिर मिलेंगे आपसे कल के अगले क्लास में। अगर वीडियोस अच्छी लग रही है मेरे दोस्तों तो लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्त से, अब अपना भला हो रहा है तो हम क्या करेंगे, अपने दोस्तों का भी भला करेंगे। अपने दोस्त का कैसे भला होगा? जो है भलाई कर दरिया में डाल, जितना भला कीजिएगा अल्लाह आपको उतना बढ़ाएगा, उतना ज्यादा जो है अच्छे मार्क से देंगे। तो आप जो है इसको क्या कीजिए कि जो है शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अगर चाहते हैं कि ये क्लासेस आपको मिले और ये पीडीएफ भी आपको मिले तो आप जो है नंबर भी दिया गया है और जो है टेलीग्राम चैनल भी दिया गया है, आप वहां से ये क्लासेस प्राप्त कर सकते हैं। आप सबका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।